नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। इस वक्त दुनिया के लिए सबसे बड़ा खलनायक बन चुका चीन एक बार फिर से भारत के साथ टकराव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने लद्दाख के पास अपने क्षेत्र में सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है। चीन की इस नापाक हरकत का जवाब देने के लिए भारत भी पूरी तरह से सतर्क है। चीन की हर चाल पर भारत की पूरी नजर है। देखिए। चीन, जिसने पहले भारत समेत पूरी दुनिया को कोरोना का जख्म दिया, अब कोरोना काल में जहां मौका मिल रहा है वहां पर तनाव बढ़ाकर बड़े विवाद खड़े करने की कोशिश कर रहा है। अब चीन भारत के साथ भी कोरोना काल में टकराव बढ़ाने वाला डर्टी गेम खेल रहा है। कोरोना के बाद ड्रैगन का नया डर्टी गेम। लद्दाख में चीन बढ़ा रहा है सैनिकों की तैनाती। डोकलाम जैसा विवाद खड़ा करेगा ड्रैगन। चीन की चालबाजी से निपटने को तैयार इंडिया। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं वो खबर जो चीन की मीडिया रिपोर्ट्स में नजर आ रही है। चीन की मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि गलवान एरिया में चीन ने अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है। इन रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि चीन यह आक्रामक कदम इलाके में भारत की बढ़ती गतिविधियों की वजह से उठा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है, भारत और चीन के सैनिकों के बीच लद्दाख में हुए जिस हालिया विवाद के सुलझने की बात कही जा रही थी, क्या चीन उसे और उलझाने की चाल चल रहा है? क्या लद्दाख इलाके में चीन भारत के साथ बड़े टकराव की तैयारी कर रहा है? चलिए अब आपको बताते हैं मीडिया रिपोर्ट्स में फिलहाल इस इलाके की क्या स्थिति बताई जा रही है। टकराव के बाद चीन ने अपनी तरफ सैनिकों का जमावड़ा बढ़ा दिया है। चीन के सैनिक इस हफ्ते उसी क्षेत्र में अभ्यास कर रहे थे। अब सैन्य अभ्यास में इस्तेमाल हो रहे भारी हथियारों और सैन्य साजो सामानों को चीन ने बॉर्डर पर तैनात कर दिया है। चीनी सैनिकों ने पैंगोंग लेक के किनारे अपनी अपनी पोजीशन भी ले ली है। चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी भारत के साथ सीमा विवाद को तूल दे रही है। पीएलए ने हाल ही में लद्दाख के पीटीएसओ सेक्टर में अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाकर भारत के ऊपर दादागिरी करने की कोशिश की है। वो वहां पर भारतीय सेना द्वारा बनाया जा रहा ट्रैक जो कि अपने ही इलाके में है, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन कर रहा है और उसको रोकने की धमकी दे रहा है। गलवान में जहां दोनों देशों के सैनिकों के बीच टकराव हुआ, वहां चीन के सैनिक अब भी तैनात हैं। जवाब में भारत ने भी सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गलवान में टकराव वाली जगह के करीब 4 किलोमीटर के दायरे में चीन ने अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती की है। इसके अलावा चीन ने पैंगोंग शो लेक में ज्यादा बोट उतारकर पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी है। चीन ने पैंगोंग लेक में पेट्रोल बोट की संख्या बढ़ाकर 3 गुनी कर दी है। शुरू में चीन केवल 3 बोटों का इस्तेमाल पेट्रोलिंग के लिए करता रहा था। इस झील के 45 किलोमीटर के इलाके में भारत का कब्जा है। भारतीय सेना भी पेट्रोलिंग के लिए 3 बोट्स का इस्तेमाल करती थी। चीन लद्दाख में भारत के निर्माण कार्यों को भी रोकने की कोशिश कर रहा है। चीन की गुस्ताखियां बढ़ने के बाद अब भारत ने भी लद्दाख सीमा पर अपनी निगाह कड़ी कर दी है। चलिए अब आपको बताते हैं चीन के इस डर्टी गेम के पीछे की वजह क्या है और किस तरह चीन को अपनी गुस्ताखियां भारी पड़ सकती है। चीन भारत के साथ विवाद खड़ा करके अपने कोरोना कांड से दुनिया की नजरें हटाना चाहता है, लेकिन उसकी ये कोशिशें उस पर भारी पड़ेंगी, क्योंकि ये 1962 नहीं और न्यू इंडिया की तैयारियां अब पूरी हैं। भारत ने लद्दाख सीमा पर अतिरिक्त सुरक्षा बल को तैनात कर दिया है। चीन के हर कदम पर कड़ी निगाह रखी जा रही है। भारत ने इस इलाके में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत किया है, यानी चीन की किसी भी आक्रामक कार्रवाई का फौरन कड़ा जवाब दिया जाएगा। भारतीय सेना ने भी वहां पर अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा दी है और चीन को साफ कह दिया है कि हम अपने इलाके में पीटीएसओ के अंदर फिगर 8 तक भारत का इलाका है और भारत
जो काम चाहे वहां पर करना चाहता है करेगा। वैसे इस इलाके में चीन के और भी कई दल हैं। गलवान एरिया में भारत के रोड और पुल बनाने से भी चीन परेशान है। भारतीय सुरक्षा बल इस पुल और रोड का इस्तेमाल पेट्रोलिंग के लिए कर रहे हैं। इसके अलावा इनसे स्थानीय आबादी का जीवन भी आसान हुआ है और चीन ये बात पचा नहीं पा रहा। गलवान इलाके के अंदर जहां की भारत ने एक पुल और सड़क बनाई है, चीन उसके ऊपर भी ऑब्जेक्ट कर रहा है। वक्त आ गया है कि चीन को साफ संदेश दिया जाए कि जहां तक हमारा इलाका है हम वहां पर काम करेंगे तो कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। चीन दुनिया भर के देशों को दादागिरी दिखाता है, लेकिन चीन को यह समझ लेना चाहिए भारत के साथ ये सब नहीं चलने वाला। अब जमीनी स्थिति 1962 से जुदा है, जब चीनी सेना ज्यादा तादाद की वजह से भारत पर भारी पड़ी थी। इस बार कोई गलती की तो जैसे भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों की नाक तोड़ी थी, वैसे ही उसका गुरूर भी तोड़ दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चीन भारत के साथ तनाव बढ़ाकर एक साथ कई लक्ष्य हासिल करने की तैयारी कर रहा है। चीन कोरोना से दुनिया का ध्यान तो हटाना ही चाहता है। भारत के साथ विवाद बढ़ाने की एक वजह दुनिया की नजरों में भारत का ऊंचा होता कद भी है, जिसकी वजह से अमेरिका समेत तमाम बड़े भारत देश जो हैं वो भारत को आर्थिक और रणनीतिक समर्थन लगातार दे रहे हैं। इसे ड्रैगन की ताकत दिखाने की सनक कहें या फिर विस्तारवादी नीति, अपने सभी पड़ोसियों के साथ चीन का सीमा विवाद चल रहा है। छोटे देशों को चीन हमेशा आंख दिखाता है, लेकिन भारत को आंख दिखाना चीन को भारी पड़ जाएगा। इसके बावजूद इस वक्त अगर चीन भारत के साथ विवाद बढ़ा रहा है तो इसकी कई वजहें हैं। चीन इस वक्त कोरोना की वजह से दुनिया के निशाने पर है। सारी दुनिया चीन से जवाब मांग रही है। अमेरिका और भारत जैसे देशों से विवाद करके चीन दुनिया का ध्यान बटाना चाहता है। चीन इसलिए भी तमतमाया है क्योंकि कोरोना काल में चीन की चालबाजियों को देखकर कई देश अपनी कंपनियों को चीन से हटा रहे हैं और ये कंपनियां भारत समेत जिन देशों का रुख कर रही हैं, चीन उनसे विवाद कर रहा है। और तीसरी वजह है चीन की विस्तारवादी नीति, जिसमें दूसरे देशों की जमीन हड़पने की कोशिश में वो हमेशा लगा रहता है। दरअसल चीन की नीति है पहले किसी जगह पर अपना दावा करना, फिर धीरे धीरे उस जगह पर खुद को मजबूत करना और फिर वहां पर अपना कब्जा कर लेना। चीन की कम्युनिस्ट सरकार के दबाव में वहां की मीडिया भी सरकार के भोंपू की तरह काम करती है। अगर चीन की मीडिया जोर शोर से भारत के साथ विवाद के मुद्दे को उठा रही है तो इसके पीछे भी चीन की सरकार की शय है। चीन की जो मीडिया है वो सरकार की गुलाम है। जो सरकार बोलता है उसी को छपेगा, इसलिए वो बोल रहे दूसरा एक डोकलाम होने वाला है। कोई डोकलाम वोकलाम नहीं होगा। 62 में भी ये लद्दाख रीजन से हमने चीन की फौज को भगाया था। याद रखना चाहिए चीन को, दोबारा वो दुस्साहस यहां नहीं करना चाहिए। भारत ही क्यों, चीन ने हर उस देश के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है जिसकी सीमाएं उससे लगती हैं, जिससे उसके आर्थिक हितों को खतरा है। दक्षिण चीन सागर में भी चीन की विस्तारवादी नीति का असर बार बार नजर आता है और यहाँ चीन छोटे देशों को परेशान करता रहता है। चीन के पोत ने टक्कर मारकर वियतनाम की नौका डुबो दी। फिलीपींस की दावेदारी वाले टापू पर अपने रिसर्च सेंटर खोल दिए। चीन ने यहाँ पर अपने सैन्य ठिकाने और एयरबेस बना लिए। दक्षिण चीन सागर में 2 नए जिले गठित कर दिए, जबकि इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक यहाँ किसी देश का अधिकार नहीं है। You've also seen that the Chinese Communist Party is exerting military pressure on Taiwan and coercing its neighbors in the South China Sea, even going so far as to sink a Vietnamese fishing vessel. The United States strongly opposes China's bullying. We hope other nations will hold them to account too. चीन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बढ़ते यार आने से भी परेशान है, क्योंकि इस दोस्ती के बढ़ने के साथ ही ट्रंप चीन के खिलाफ एक बड़ी मुहिम भी चला रहे हैं। चाहे कोरोना हो या फिर दक्षिण चीन सागर, अमेरिका चीन की हर गुस्ताखी की सजा देने के लिए बेकरार है। ऐसे में अमेरिका भारत के साथ मिलिट्री सहयोग भी बढ़ा रहा है। अमेरिका और भारत का ये गठबंधन भी चीन को परेशान कर रहा है। 50-60 साल से ये डिस्प्यूट चलते आ रहे हैं, मगर आज चीन क्यों अंदर आके उधर डिस्प्यूट को ज्यादा वो बढ़ोतरी दे रहा है?
इसलिए दे रहा है कि पूरा विश्व में सारे राष्ट्र चीन के विरुद्ध संगठित हो रहा है, इसलिए कि जो चीन ने पूरा विश्व को कोविड बांटा है। इन तमाम विवादों के बीच ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि चीन और भारत की सीमा दुनिया में सबसे लंबी विवादित लेकिन शांत सीमा है, जिसमें 1975 के बाद से कभी गोलियां नहीं चली। दोनों देशों ने हमेशा आपसी बातचीत से मामले को हल किया है। लेकिन चीन ने कोरोना काल में पूरी दुनिया से दुश्मनी पाल ली है और छोटे देशों से निपटना चीन के लिए आसान भी है। लेकिन ऐसे वक्त में भारत को आंख दिखाना चीन को इतना भारी पड़ सकता है जिसकी उसने उम्मीद तक नहीं की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कोरोना काल में भारत चीन सीमा पर भारतीय सैनिकों ने पराक्रम भी दिखाया। इस खबर में हम आपको बताएंगे कि कैसे भारत के पराक्रमी सैनिकों ने चीन के सैनिकों को उनकी औकात दिखा दी, साथ ही कैसे भारत ने चीन को ये समझाया कि ये नया भारत है, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। ये समझने के लिए हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। लद्दाख की पेंगोंग झील और सिक्किम सेक्टर की नाकुला सीमा, दोनों जगहों के बीच की दूरी 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। दोनों ही इलाके भारत चीन के बीच की 3488 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में आते हैं और ताजा सीमा विवाद की वजह से सुर्खियों में भी है। इस बार भारत चीन के सैनिकों के बीच का मामला विवाद से आगे निकलकर आमने सामने के टकराव पर पहुंच चुका है। पेंगोंग झील और नाकुला में इसी महीने की शुरुआत में भारत चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई। सैनिकों ने एक दूसरे को घूंसे मारे, पथराव भी हुआ और इसमें सैनिकों के घायल होने की भी खबर है। कोरोना काल में ड्रैगन की इस नापाक हरकत की वजह क्या है, ये आपको बताएंगे आगे। लेकिन पहले ये समझिए ये झड़प कहां, कब और कैसे हुई। जगह पेंगोंग झील, लद्दाख। तारीख 5 और 6 मई की रात। पूर्वी लद्दाख में 135 किलोमीटर लंबी पेंगोंग झील के किनारे भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच तनाव इस साल फरवरी में ही शुरू हो गया था, जब चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों को फिंगर 2 इलाके में गश्त लगाने से रोका। इस इलाके में भारतीय सैनिक हमेशा गश्त लगाते थे। यहाँ 5 पहाड़ियां झील के पास तक जाती हैं, जिन्हें फिंगर 1 से लेकर फिंगर 5 तक के नाम से जाना जाता है। फिंगर 2 तक सड़क बनी है, जिन पर भारतीय सैनिकों की गाड़ियां जाती हैं। अप्रैल के अंतिम हफ्ते में दोनों ओर के सैनिकों की मौजूदगी बढ़ गई और 5-6 मई की रात दोनों तरफ के सैनिकों के बीच झड़प हो गई। सूत्रों का दावा है कि दोनों ओर के सैनिकों की मौजूदगी अभी भी एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर बनी हुई है। लद्दाख की पेंगोंग कोई छोटी झील नहीं है। 14,270 फीट की ऊंचाई पर मौजूद इस झील का इलाका लद्दाख से तिब्बत तक फैला है। कहीं कहीं 5 किलोमीटर तक चौड़ी भी है। दोनों देशों की सेना झील में नावों से पेट्रोलिंग करती है। दरअसल इस झील के बीच में से भारत चीन की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल गुजरती है। इसके 2/3 हिस्से पर चीन का कंट्रोल है। इसी वजह से यहाँ अक्सर तनाव के हालात पैदा होते हैं। जगह लद्दाख। तारीख मई का पहला सप्ताह। चीनी सेना का एक हेलीकॉप्टर LAC के काफी करीब देखा गया। इसके बाद भारतीय वायुसेना के 2 सुखोई 30 फाइटर एयरक्राफ्ट को वहां पर भेजा गया। लद्दाख में ले और थोइस 2 एयरबेस हैं। वहां फाइटर एयरक्राफ्ट की स्थायी तैनाती नहीं होती, बल्कि समय समय पर वहां भेजा जाता है। जगह नाकुला सेक्टर, सिक्किम। तारीख 9 मई। उत्तरी सिक्किम में 16,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद नाकुला सेक्टर में भारत चीन के 100 से ज्यादा सैनिक आमने सामने हो गए थे। गश्त के दौरान आमने सामने हुए सैनिकों ने एक दूसरों पर मुक्कों से वार किया। इस झड़प में दोनों ओर से कई सैनिक घायल हुए थे। यहां भी बाद में अफसरों ने दखल दिया और झड़प रुकी। नाकुला में पहले कभी बड़ा टकराव नहीं हुआ था। नाकुला सेक्टर वो इलाका है जहां हाल के बरसों में भारत चीन के सैनिकों के बीच कोई बड़ा टकराव नहीं हुआ था। ये इलाका मुख्थंग के नजदीक है, जो तिब्बती शरणार्थियों के लिए जाना जाता है। यहीं पर उत्तरी सिक्किम की आखिरी सीमा चौकी है और उसके बाद चीन का इलाका शुरू हो जाता है। इस बार चीन ने अपना दावा फिंगर 2 यानी उस जगह तक किया जहां भारत की सड़कें हैं और भारतीय सैनिक गाड़ियों से
गश्त करने जाते हैं। दूसरी तरफ उत्तरी सिक्किम के जिस इलाके में भारत और चीनी सैनिकों के बीच टकराव हुआ, उस जगह पर चीनी सेना इतनी आक्रामक नहीं होती है। तो क्या इसका अर्थ ये है कि कोरोना की महामारी से पैदा हुई अफरा तफरी के बीच चीन सीमाएं बढ़ाने की अपनी रणनीति पर तेजी से काम करना चाहता है? LAC पर चीन की कारस्तानी का भारतीय सेना से जो मुंह तोड़ जवाब मिला है, उससे चीन हैरान और परेशान है। सैनिकों के बीच भिड़ंत को लेकर चीन के विदेश मंत्रालय ने अपनी प्रतिक्रिया में धैर्य और शांति की अपील की है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों देशों को अपने मतभेदों को ठीक तरीके से सुलझाना चाहिए। चीन की सीमा पर तैनात सैनिकों ने हमारे सीमावर्ती इलाकों में हमेशा शांति और धैर्य बनाए रखा है। सीमा मामलों को लेकर चीन और भारत मौजूदा व्यवस्था के तहत एक दूसरे से संवाद और समन्वय करते हैं। इंडिया और चाइना में बॉर्डर पे काफी प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे कि अगर पेट्रोल मिलती हैं तो पोस्टर ड्रिल है, कैसे एक दूसरे को टैकल करना है। तो ये होता नहीं है जनरली, पर 2-3 साल में एक आध इंसिडेंट जरूर हो जाता है, लोकल कमांडर्स के ऊपर है। बाकी मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं देखता इसको कोरोना या चाइना की इंटरनेशनल हालात में के साथ जोड़ना। दरअसल 2017 में भूटान के डोकलाम में भारतीय और चीनी सैनिकों के आमने सामने आ जाने के बाद हालात इतने बिगड़ गए थे कि दोनों ही देशों में युद्ध शुरू होने की आशंका बन गई है। लंबे गतिरोध के बाद 28 अगस्त 2017 को इस मसले का समाधान हुआ था। पिछले साल भी चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच सितंबर में लद्दाख में तनाव की स्थिति आ गई थी, जिसे सुलझाया गया था। कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इसी हफ्ते हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में चीनी सेना के हेलीकॉप्टर ने आसमान से घुसपैठ की और वापस लौट गया। पिछले कुछ सालों से ये चर्चा कई बार हुई कि LAC के पास इस हिस्से में चीन अपनी सेनाओं की ताकत बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रहा है। हालांकि ड्रैगन के इस प्रपंच पर भारत ने जोरदार प्रहार किया। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी भारत और चीन की सीमा पर ड्रैगन की कारस्तानी जारी है। सिक्किम लद्दाख के बाद इस बार चीन ने यह गुस्ताखी की है कि हिमाचल प्रदेश में ड्रैगन ने लाहौल स्पीति में भारतीय वायु सीमा का उल्लंघन किया है। चीन के हेलीकॉप्टर्स ने लाहौल स्पीति के कौरिक इलाके में घुसपैठ की थी। LAC के कई किलोमीटर अंदर तक चीन का हेलीकॉप्टर आ गया। हालांकि थोड़ी देर बाद ही हेलीकॉप्टर वापस भी लौट गया। खतरा बहुत है और ये जिस तरीके से ये इंडिया से भी पंगे ले रहा है, कभी सिक्किम में अपने आंखें दिखाता है, कभी लद्दाख में बाई एयर एनक्रोचमेंट करता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। ये इसकी टैक्टिक्स जो है वो अभी वर्ल्ड ने पहचान ली है। इंडिया तो 50 साल से पहचान चुका है। इससे पहले 2017 में डोकलाम विवाद के दौरान भी हिमाचल प्रदेश के कौरिक के पास चीन की सेना की हरकतें देखी गई थी। वहीं 2012 में भी चीनी हेलीकॉप्टरों ने इन इलाकों में भारतीय वायु सीमा का उल्लंघन किया था। दरअसल कौरिक LAC पर चीन से सटा हुआ आखिरी गांव है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के कौरिक और किन्नौर के शिवकिला पर चीन अपना दावा करता रहा है। इस इलाके में LAC पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP की तैनाती है, लेकिन कुछ साल से भारतीय सेना ने भी यहां अपनी मौजूदगी में इजाफा किया है और यही वजह है कि चीन बौखलाया हुआ है। ये घेराबंदी इस तरह की चलती रही तो ये अभी इसका डिसइंटीग्रेशन तो नजदीक है ही है। और अगर इसने इस अपने आप को ये नहीं संभाला और जो पूरा विश्व है इसको लामबंद होने दिया और इसके खिलाफ गुटबंदी कामयाब हो गई। इस महीने सिक्किम और लद्दाख में चीन के सैनिकों की झड़प वाली गुस्ताखी के बाद लद्दाख बॉर्डर पर चीन के हेलीकॉप्टर्स उड़ते नजर आए थे। इन हेलीकॉप्टर्स ने हालांकि LAC को क्रॉस तो नहीं किया था, लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने जवाब में फौरन गश्ती विमानों को बॉर्डर पर भेजा था और इसे लेकर सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे का बड़ा बयान भी सामने आया। We will deal with it as per the protocols which have been laid down between the two countries and in accordance with the strategic guidelines which have been worked out post the meeting between our two leaders. चीन को लगता है कि वो अपनी हवाई हरकत से भारत को चौंका देगा, लेकिन वो शायद ये बात भूल गया है कि उसकी हर आसमानी करतूत हर हिंदुस्तानी के 2 जाबाजों की पैनी नजर है। हम बात कर रहे हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के 2 लो लेवल लाइट वेट रडार की, जिन्हें निगरानी के लिए बॉर्डर के पास तैनात किया गया है। इन रडार्स के नाम भरणी और अश्लेषा हैं। भरणी जहां 2D रडार है, वहीं अश्लेषा 3D रडार है।
दोनों राडार के नाम भारतीय नक्षत्रों के नाम पर रखे गए हैं। भरनी को खास तौर से पहाड़ी इलाकों में यूएवी, आरपीवीज, हेलीकॉप्टर्स और फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट ट्रेस करने के लिए बनाया गया है। ये राडार एयर डिफेंस वेपन सिस्टम को पहले से वार्निंग देता है। वहीं अश्लेषा ऑलराउंडर राडार है, जिसे मैदानी इलाकों से लेकर रेगिस्तान, पहाड़ की चोटियों तक तैनात किया जा सकता है। यह हर तरह के एयर टारगेट्स को डिक्टेट करता है। ये स्टैंड अलोन और नेटवर्क दोनों मोड में काम करता है। ये दोनों भरनी और अश्लेषा भारत के दो ऐसे अस्त्र हैं जो इन दिनों लगातार चीन की हर आसमानी हरकत पर नजर बनाए हुए हैं और चीन की एक एक चालाकी को पहले से ही भांपकर भारतीय सेना को अलर्ट कर देते हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया। दो यार